नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आखिर बैंक वाले पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, या फिर बैंक होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो नॉर्मल लोग होते हैं या जो आम जनता होती है, वो अपने पैसे को चाहती है कि वो सुरक्षित रहे। इसलिए नॉर्मल लोग अपने पैसे को बैंक में जाके जमा कर देते हैं, और बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे को सुरक्षित रखते हैं। और जब इन नॉर्मल लोगों को अपने पैसों की जरूरत होती है, तो ये नॉर्मल लोग एटीएम के थ्रू या बैंक में जाके अपने पैसे को निकाल लेते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं लेन देन, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजैक्शन को हम बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं, और ये बैंकिंग सिस्टम इसी ट्रांजैक्शन पे ही काम करता है। लेकिन अब नॉर्मल लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि आखिर बैंक इसमें पैसे कैसे कमाता है। क्योंकि जब भी बैंक में हम अपने पैसे जमा करते हैं, तो साल भर के अंदर हमें उन पैसों पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर हमने साल भर में 100 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए, तो साल भर के एंड में हमें वो 104 रुपए मिलते हैं, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा। अब हमारे मन में ये बात आती है कि आखिर बैंक वाले 4 रुपए हमें एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो दोस्तों, आज के समय में तो बैंकिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास पैसे तो वैसे होते नहीं थे। तो लोगों के पास सोना होता था, चांदी होती थी, या फिर कोई और वैल्यूएबल चीज होती थी। तो लोगों के मन में ये डर रहता था कि कहीं कोई इन चीजों को चुरा ना ले। तो ये लोग क्या करते थे, गांव में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था, सारे लोग उन पैसे को उनके पास जमा कर देते थे। तो दोस्तों, जो ये ताकतवर व्यक्ति है, इसको हम पहलवान बोलेंगे। तो दोस्तों, ये पहलवान क्या करता है, उन पैसों को अपने पास जमा कर लेता है। तो जो लोग अपने पैसे को, या फिर हम कह सकते हैं अपने सोने को, उस पहलवान के पास जमा करते हैं, तो ये लोग उस पहलवान से ये बोल देते हैं कि हम अपने पैसे को या अपने सोने को कभी भी आपसे ले सकते हैं। तो ये पहलवान बोलता है कि जब भी आप इस सोने को हमारे पास से ले जाओगे, तो हम उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने पास रख लेंगे। मतलब कि आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हम आपसे थोड़े पैसे लेंगे। मतलब अगर हम 100 रुपए उस पहलवान के पास जमा करते हैं, तो जब हम अपने पैसे को वापस लेने जाएंगे पहलवान के पास से, तो पहलवान हमें 98 रुपए वापस करेगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता था पुराने टाइम में। अब धीरे धीरे करके उस गांव में अगर बहुत सारे पहलवान आ जाएंगे, तो सबके रेट अलग अलग होंगे। कोई 2 रुपए चार्ज करेगा, कोई 1 रुपए चार्ज करेगा। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ और नए पहलवान आए। उन्होंने क्या बोला कि हम आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमें ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप अपने पैसे को कभी भी मत निकालो। मतलब कि ऐसा ना हो कि आज आप अपने पैसे को हमारे पास जमा करो और अगले दिन वापस लेने आ जाओ। आपको साल भर के लिए अपने पैसे को हमारे पास जमा करना होगा, तो ही हम आपको साल भर के अंदर बिना एक्स्ट्रा पैसा काटे जितना आप जमा करोगे उतना हम आपको वापस करेंगे। तो दोस्तों, ये पहलवान क्या करते थे, जैसे कि हमने अपने 100 रुपए साल भर के लिए इन पहलवानों के पास जमा किए, तो ये पहलवान उस 100 रुपए को किसी जरूरतमंद को दे देते थे। जैसे कि कोई और किसान है, उसको अपने खेत में फसल उगानी है, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहलवान के पास जाएगा और 100 रुपए ले लेगा। लेकिन पहलवान उससे बोलेगा कि मैं तुझे 100 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन साल भर के बाद मैं तेरे से 108 रुपए लूंगा। तो दोस्तों, अब आप ये समझ लो कि पहलवान का इसमें 8 रुपए का फायदा हुआ। इस तरीके से पहलवान 8 रुपए की कमाई कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जिसने 100 रुपए जमा करवाए, उसको साल भर के अंदर उसके पूरे के पूरे पैसे मिल जा रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक नई चीज और जुड़ गई। तो दोस्तों, कुछ पहलवान ऐसे आए जो लोगों से बोलते थे कि आप साल भर तक अगर 100 रुपए हमारे पास जमा करते हो, तो साल भर के बाद हम आपको एक्स्ट्रा और पैसे देंगे, मतलब 104 रुपए देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट का जो सिस्टम है वो इजाद हुआ। तो दोस्तों, जो ये पहलवान थे, ये क्या करते थे, किसान से 8 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे। मतलब कि जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, उन लोगों से 8 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे पैसे देके, और 8 रुपए में से 4 रुपए अपने पास रखते थे, और 4 रुपए जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसको दे देते थे। इस तरीके से बहुत ज्यादा लोग
उस पहलवान के पास आने लग गए और इस तरीके से पहलवान ज्यादा पैसे कमाने लग गया। तो दोस्तों इस तरीके से ही हमारी आज की बैंकिंग सिस्टम काम करती है। जो भी हम पैसे बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे को ब्याज पे दे देते हैं और फिर इसके बाद उस ब्याज से कुछ पैसे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और कुछ पैसे बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं जो उनकी कमाई होती है। उसी कमाई में से बैंक वाले एम्प्लॉय को पैसा देते हैं, जहां पे बैंक खुला है वहां के जो खर्चे होते हैं उसको भरते हैं और भी कई सारे खर्चे होते हैं उसी पैसे के थ्रू भरे जाते हैं। इसके अलावा जो बैंक होते हैं और भी कई तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि बहुत सारा पैसा हम बैंक में जब जमा करते हैं तो बैंक वाले उन पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से बैंक वाले खूब सारा पैसा हमारे ही पैसों से कमाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक चीज और होता है, जब हमें एटीएम कार्ड मिलता है, पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है और भी दूसरी सारी सेवाएं मिलती हैं, तो इन सेवाओं के बदले बैंक हमारे अकाउंट में से कुछ पैसे काट लेता है। तो दोस्तों इन नए नए तरीकों से बैंक खूब सारे पैसे कमाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बैंकिंग सिस्टम समझ आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी सारी चीजें बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप बैंकिंग के बारे में और भी जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।